ईश्वर है उसका प्रूफ क्या है? लोग प्रूफ मांगते हैं कि ईश्वर है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इस पर्टिकुलर प्रश्न को इतनी बार आंसर किया गया है, हमने खुद ने भी किया है, हजारों लोगों ने किया है, काफी साइंटिस्ट तक ने किया है। लोग जनरली ऐसा मानते हैं कि साइंटिस्ट एथीस्ट होते हैं, बट एक बुक है, उसका नाम भूल गए हैं हम, इसके बारे में हमने एक हमारे रील में भी बताया था। एक बुक है ऑस्कर विनिंग, जिनके अंदर सारे ऑस्कर विनिंग जो साइंटिस्ट हैं उनका लिस्ट है, और उनके ऊपर रिसर्च किया गया था कि व्हाट मेक्स दिस साइंटिस्ट सो ग्रेट कि उनको ऑस्कर मिला है। ऑस्कर नहीं, सॉरी, वो क्या होता है, एक होता है ना, नोबल 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 विनिंग, नोबल नोबल विनिंग जो, पुरस्कार। यस, नोबल पुरस्कार जिनको मिलता है। तो उसके अंदर बताया गया है कि 94 या 96 प्रतिशत जितने भी साइंटिस्ट है वो सारे के सारे थीस्ट हैं। बेयरली 4 से 5-6% ही ऐसे साइंटिस्ट है उन नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से कि जो कि एथीस्ट है। अब जितने भी हम, मतलब वेस्ट के भी जो साइंटिस्ट है, भारत के तो सारे के सारे साइंटिस्ट थीस्ट है, ठीक है, क्योंकि सारे ऋषि मुनि और वो लगते हैं। परंतु वेस्ट में भी देखो ना, तो आइंस्टाइन देख लो या फिर न्यूटन देख लो, अब जितने भी देख लो, अधिकतर सारे के सारे थीस्ट थे, सभी भगवान पर विश्वास करते थे। हमारे यहाँ भी मॉडर्न टाइम में जो ऋषि नहीं थे, वो ऐसे भी साइंटिस्ट की बात कर लो तो सारे के सारे भगवान में मानने वाले होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों कोई अलग चीज नहीं है। जो व्यक्ति सच में विज्ञान को डेप्थ में स्टडी करता है ना, उसको यह बात क्लियर है कि यह फंडामेंटल चीज है कि कोई भी चीज बाय चांस नहीं हो सकती है, कोई भी वेल डिजाइंड चीज बाय चांस नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फोन है, ठीक है, ये कितनी चीजों से बना है? अधिकतर सिलिकॉन है, फिर सिलिका है, फिर जो कंपोनेंट है एल्यूमिनियम है, फिर अंदर कुछ सिल्वर होता है, कुछ मेटल होता है, डिफरेंट डिफरेंट ये है, वो चिप्स है, स्क्रीन है, कांच से बना है। ये सारी चीजें मैं एक साथ एक जगह पर एक बक्से में रख दूं, और लेट से एक को कोई बम जलाकर उसके सुतली बम डाल दूं उसके अंदर और धड़ाक करके उसको उड़ा दूं, तो क्या फोन बन जाएगा क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। सो एनीथिंग, यदि इतनी एक एक यह इतना नॉर्मल सी चीज भी यदि इतने बाय चांस नहीं बन सकती है, तो यह कैसे हो सकता है कि यह जो हमारा हमारा शरीर, जिसने डॉक्टरी भी ठीक से पढ़ी है ना, उसको पता होगा कि हमारा शरीर कितना जटिल मशीन है। वो यंत्र है, लिटरली यंत्र है। और ना ही सिर्फ ऐसा कि हाँ यहाँ हड्डी है तो वो ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, मसल है तो ऐसे काम करता है, ये मसल ऐसे खींचता है, ये बाइसेप मसल है तो वो पुलिंग में आता है, ट्राइसेप मसल पुशिंग में आता है। मैं इतने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप माइक्रो लेवल पर भी जाएंगे ना, तो वो कितना प्रिसाइज है कि जब कोई कट भी लगता है तो कैसे सारी रक्त वाहिनियां है, वो एक पर्टिकुलर प्रकार के ब्लड सेल्स को इनको यहाँ पर लाती है, क्लॉट बनाती है, उसको हील करती है ऑटोमेटिक, और सब काम करती है। यदि आप यह भी जानोगे ना, सो इट इज इम्पॉसिबल टू इवन इमेजिन कि यह चीज ऑटोमेटिकली बन सकती है बाय चांस। फिर इसके बाद लोग यह आर्गुमेंट देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एवोल्यूशन से चीजें हो सकती है, ट्रायल एंड एरर से चीजें हो सकती है, या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जो डार्विन का लोग ज्यादा, खुद डार्विन को जितने खुदों ने पढ़ा नहीं है, यदि आपने डार्विन की थियरी भी खुद ने उनकी लिखी हुई पढ़ेगी ना, तो आपको पता चलेगा उसमें हंड्रेड्स ऑफ टाइम उन्होंने बार बार यह चीज बताया कि ये मेरी धारणा है, ठीक है, मैं मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, दिस इज वेरी मच जस्ट अ थ्योरी, मुझे लगता है, इट माइट बी पॉसिबल, इट माइट नॉट हैव हैपेंड। उन्होंने कॉन्स्टेंटली इस चीज पर बार बार प्रेस किया है। पर जो लोग पढ़ते हैं ना, जो अधूरा ज्ञान रखते हैं, वो लोग बार बार बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो डार्विन बोल रहा है, सही बोल रहा है। जबकि डार्विन खुद बोल रहा है कि आई माइट बी राइट और माइट बी रॉन्ग, कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है, इनफैक्ट देयर आर हायर चांसेस दैट ही इज रॉन्ग। मतलब वो खुद ऐसा मान रहे हैं, और इनके भी साइंटिस्ट, उनको भी गलत प्रूफ करने वाले काफी सारे साइंटिस्ट आ चुके हैं। उन्होंने काफी डार्विन की थियरी के ऊपर भी काफी सारी बुक्स लिखी हुई है। तो जिन लोगों को यह लगता है
कि नहीं नहीं हम तो चांद से आए हैं, ऐसे ही कहीं से आ गए हैं। तो फिर अभी आप काफ़ी समझिए कि काफ़ी अभी क्या कॉन्शियसनेस के लो लेवल पर है। जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग फॉर अ व्हाइल। अब थोड़ा वो शुरू कीजिए। काफ़ी सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस कभी भी प्रूव भी नहीं कर सकता है। आप यदि हमारी पुस्तकें पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य पुस्तक है हमारा, इसके अंदर हम जो वीर्य की ताकत के बारे में बता रहे हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल दिया है कि गुजरात में एक प्रहलाद जानी करके एक व्यक्ति थे, एक साधु थे, जो कि बचपन से कुछ खाए नहीं थे। मतलब कुछ कुछ साल के थे, उसके बाद उन्होंने पूरे 70 साल तक कुछ भी नहीं खाया था। सिर्फ पानी पीकर और सूर्य प्रकाश से जिंदा रह रहे थे और एकदम हेल्दी थे, अच्छे से रह रहे थे। इस व्यक्ति को इतने सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, सब किया, नोबडी कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग कि कैसे यह व्यक्ति जिंदा हो सकता है इतना हेल्दी होकर विदाउट ईटिंग एनीथिंग। कॉन्स्टेंटली उनको वॉच में रखा गया था, कैमरा में, सीसीटीवी में रखा गया था, अंदर रखा गया था, उनके अपनी लैब में रखा गया था। 2-3 ऐसी टीम आई थी, विदेशी आई थी, भारतीय टीम आई थी साइंस की, नोबडी कुड प्रूव एनीथिंग। सो इतना समझिए कि विज्ञान हमारा जो वैदिक विज्ञान है, जो उसके अंदर तो यहाँ बताया जाता है कि वैदिक विज्ञान का पार्ट है, एक है भौतिक विज्ञान और एक है स्पिरिचुअल विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जहाँ एंड होता है वहां पर स्पिरिचुअल विज्ञान शुरू होता है। जबकि मॉडर्न विज्ञान का यही है कि जो परसीवेबल चीजें हैं उसी को विज्ञान मान बैठते हैं, जो इम्परसीवेबल चीजें हैं उनकी तो बात ही यहाँ पर नहीं आती। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, हम पूरा बात करने नहीं बैठेंगे, बट मे बी इन जी, सून इन फ्यूचर कभी ऐसा वीडियो बनाएंगे या फिर पूरा लाइव इसके ऊपर ले सकते हैं कभी। बिल्कुल, लेट्स बिल्कुल। सी जी, इन फ्यूचर, बट जी, यस, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज जीरो डाउट इन इट। और लोग यह भी पूछते हैं कि आपने भगवान को देखा है? किसने भगवान को देखा है? देखा है तो आए मेरे सामने। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है, यदि किसी ने भगवान को देखा भी है, लेट्स से मैंने देखा है, हाउ विल आई प्रूव यू कि मैंने भगवान को देखा है? प्रूव भी कैसे करूंगा? हजारों लोग हैं जी जो कॉन्स्टेंटली जीवन में भगवान को फील करते हैं, और उसमें भी हजारों लोग ऐसे भी हैं हमारे यहाँ साधु हैं जिन्होंने लिटरली फेस टू फेस भगवान को देखा है। और साधु, काफी ऐसे साधु, बहुत सारी चीजें हैं इनफैक्ट इसके ऊपर बोलने पर, बट द थिंग इज दिस थिंग सेट्स ऑन अ हाफ लॉजिक। जब आप डिबेट करते हो ना इस चीज पर, तो जनरली सामने जो एथीस मेंटालिटी के लोग हैं वो हाफ लॉजिक पर अपने लॉजिक्स रखते हैं, एंड समटाइम्स सेम नॉलेज पर बेस नहीं है तो हम लॉजिक एक दूसरे के सामने रख भी नहीं सकते। देयर आर मैनी थिंग्स, बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू दिस थिंग कि आपके अंदर जितनी सुकृति होती है इतनी ज्यादा आप भगवान में मानना शुरू करते हो।